ओम नमः शिवाय। सभी को प्रणाम। मैं शांभवी ज्योतिष समाधान चैनल आज इस चैनल के माध्यम से आपको लग्न के बारे में बताऊंगी। लग्न, जैसा हम जानते हैं कि लग्न प्रथम भाव को कहते हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि प्रथम भाव का लॉर्ड कहाँ पर है। जहाँ पर प्रथम भाव का लॉर्ड होता है वहीं पर हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी होती है। उसी से मिलता जुलता टॉपिक आज भी है, परंतु थोड़ा सा अलग। आज हमें देखना है कि फर्स्ट हाउस पर किस किस घर का लॉर्ड है। हमारे लग्न पत्रिका में, हमारी जन्म पत्रिका में 9 ग्रह 12 भावों का अवलोकन किया जाता है। इस प्रेडिक्शन के लिए हमें यह देखना जरूरी है कि किन घरों के स्वामी हमारे प्रथम भाव पर आकर बैठे हैं। जब भी आप अपने ग्रहों को देख रहे हैं तो ये भी देखना जरूरी है कि वह ग्रह शुभ हैं या अशुभ। जब हम बात लॉर्ड की करते हैं, जब हम बात ग्रह की करते हैं, तो एक बात ध्यान रहे कि ज्योतिष में भाव एक जगह रहते हैं और अगर बदलते हैं तो वह हैं राशियाँ। वह किसी के लिए अलग नहीं होते हैं। आप कोई भी पत्रिका उठाएंगे, प्रथम हाउस फिक्स है, दूसरा हाउस भी फिक्स है, तीसरा भी फिक्स है। सभी की लग्न पत्रिका में एक ही तरह से मिलेगा। अगर चेंज होते हैं तो वह सिर्फ हैं राशि के स्वामी। किसी के फर्स्ट हाउस में 4th का लॉर्ड है, किसी के फर्स्ट हाउस में 6 का लॉर्ड है, किसी के फर्स्ट हाउस में 7th लॉर्ड है। अब प्रथम भाव को हम कैसे देखते हैं, तो आइए जानते हैं। किसी भी जातक के जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदित होती है उस राशि को ही लग्न कहते हैं तथा इस राशि को ही कुंडली में प्रथम भाव भी कहा जाता है। इस राशि को प्रथम भाव में स्थापित करके सभी ज्योतिषीय गणनाएं की जाती हैं। अब आते हैं अपने विषय पर। फर्स्ट हाउस आप हैं। आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपकी पर्सनालिटी है, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है। संपूर्ण अवलोकन आपके फर्स्ट हाउस से किया जाता है। इसके बाद आप देखते हैं फर्स्ट हाउस पर कौन सा ग्रह है और कौन सा ग्रह दृष्टि डाल रहा है। आपके व्यक्तित्व का निर्णय आपका फर्स्ट लॉर्ड ही करता है। यदि फर्स्ट लॉर्ड शुभ है तो आप में सरलता, दया, परोपकार जैसा आपका व्यक्तित्व होगा। शुभ ग्रह आपकी लाइफ को इजीली मिलनसार, आसान बना देते हैं। वहीं अशुभ ग्रह जीवन में संघर्ष, असमंजस, क्रूरता, निर्दयता, नकारात्मकता का समावेश कर देते हैं। अब देखना ये है कि शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। शुभ ग्रहों में गुरु, बुध, शुक्र, चंद्रमा को लिया जाता है। चंद्रमा शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। और अशुभ ग्रहों में शनि, राहु, केतु और मंगल को लिया जाता है। सूर्य ग्रह को क्रूर ग्रहों में समझा जाता है। किसी भाव को समझने से पहले आपको यह देखना है कि उस भाव पर कौन सा ग्रह है, किस हाउस का है। पूरा कंट्रोल आप पर उसी का रहेगा। दूसरा, किन किन ग्रहों की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर है, वो शुभ हैं या अशुभ। तीसरा, फर्स्ट का लॉर्ड कहाँ पर है। फर्स्ट हाउस को समझने से पहले यह ध्यान देना आवश्यक है, जितने ग्रहों की दृष्टि फर्स्ट हाउस पर होगी उतने ग्रहों का प्रभाव आप पर रहेगा। जितने ग्रह आपके फर्स्ट हाउस में आकर बैठेंगे उन सभी ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में रहेगा। इन सभी बातों को समझने पर आप यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से अवगुण हैं, इसका बिहेवियर कैसा होगा। इन सब बातों की स्टडी करने के लिए आपको फर्स्ट हाउस को ही देखना होगा। उसका लॉर्ड कहाँ है, उस पर किन ग्रहों की दृष्टि है, वहाँ पर कौन कौन से ग्रह आकर बैठे हैं। परंतु जितने ग्रह बैठे हैं, जितने ग्रह देख रहे हैं, क्या सभी का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में रहेगा, तो इसका जवाब है नहीं। सभी ग्रह एक साथ प्रभाव नहीं डाल सकते। तो अब प्रश्न यह उठता है कि इनका प्रभाव कैसे मिलेगा।
कैसे इनको देखेंगे? तो इसका जवाब यह है कि जब किसी ग्रह की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आएगी तो उस समय इन सब ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति के जीवन को मिलेगा। जिस हाउस का लॉर्ड फर्स्ट पर है उसके अनुसार मिलेगा। हाउस का कंट्रोल व्यक्ति पर रहेगा। जैसे सेकंड हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में है तो जातक को पूरी तरह से उस ग्रह से संबंधित स्वभाव और व्यक्तित्व हो जाएगा। सेकंड भाव से हम धन देखते हैं, परिवार देखते हैं आदि। तो व्यक्ति के उस पर परिवार का और धन का प्रभाव कंप्लीटली देखने को उस समय मिलेगा जब उस ग्रह की दशा और महादशा चल रही होगी। जैसे अष्टम हाउस का लॉर्ड लग्न में है और दशा अंतर्दशा आई तो यह जातक को रहस्यमय बनाता है। जो राशि अष्टम से लग्न में आई है उसके कारक तत्वों को सीक्रेट रखना उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में होगा। बातें या विचार बदलना, संघर्ष उस समय पूर्ण रूप से उसमें देखने को मिलेगा। यदि मान लीजिए फर्स्ट का लॉर्ड फर्स्ट में ही है और अंश बल में बली है तो दूसरे ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति पर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। फर्स्ट हाउस अगर फर्स्ट में है और उसका स्वामी अपने ही घर में बैठता है तो उस भाव की वृद्धि करता है, उस भाव को बल प्रदान करता है। पहला, स्वभाव के गुण आपके अंदर आएंगे। दूसरा, उस भाव की क्वालिटी आपके अंदर आएगी। आप किसी का कंट्रोल नहीं पसंद करेंगे, स्वतंत्रता आपके स्वभाव में होगी। दूसरा, व्यक्ति चीज़ों को लेकर बहुत सोचेगा। उसे सही लगी तो वह सही है, अगर गलत लगी तो गलत है। वह किसी ग्रह को प्रभावी नहीं होने देगा, परंतु इसके लिए अंश बल का होना जरूरी है। जो भाव फर्स्ट हाउस से संबंध बनाएगा उस भाव के स्वभाव, उस भाव के कारकत्व व्यक्ति में दशा महादशा में पूर्ण रूप से देखने को मिलेंगे। ज्योतिष में कुछ ऐसे भावों के ग्रह होते हैं जिनके बैठने से व्यक्ति के जीवन में उथल पथल आ जाती है। इनकी दशाओं में व्यक्ति को मृत्युतुल्य कष्ट भी सहना पड़ता है। आज का वीडियो यहीं तक। आज हमने लग्न के बारे में आप सभी को बताया। इसी तरह अगर किसी भी ज्योतिष तथ्य को समझना है, जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जितनी जानकारी होगी उतना हम आपको भेजेंगे। हमारा वीडियो कैसा लगा आपको, आप यह अवश्य बताएं और यदि कोई कमी है तो उसे दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि जो ज्ञान है उसे आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए फैमिली फ्रेंड के साथ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी नई वीडियो, उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद अभी तक का वीडियो देखने के लिए। आप सबके कमेंट से और आप सबके लाइक से हमें कुछ करने की हिम्मत और साहस बनती है। धन्यवाद। मैं शांभवी, ज्योतिष समाधान चैनल।